अगर सुबह उठते ही बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस करते हो, बॉडी में पेन फील होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। सब कुछ करने के बाद भी, यानी गर्म कपड़े भी पहन के रखे, फिर भी हाथ पैर आपके ठंडे रहते हैं, तो ये निशानी है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, आपकी बॉडी कमजोर हो रही है और आगे चलकर कोई भी इंजरी का कारण बन सकती है अगर ये हालत आपकी अभी से ही हो रही है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, मैं आज आपको बताने वाली सिर्फ 10 मिनट की ऐसी एक्टिविटी जिससे हर एक नस आपकी खुल जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, अगर आपकी बॉडी में बीमारी है वो भी हील होना शुरू हो जाएगी, एक एक जॉइंट्स आपका खुल जाएगा और इस तरीके से खुलेगा कि आलस बहुत दूर भाग जाएगा। कितना भी काम कर लो आप थकोगे नहीं और कोई बीमारी आपके पास फटकेगी नहीं। अगर बॉडी में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, बॉडी में दर्द होता है, वो भी आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये क्या करना है, 10 मिनट की एक्टिविटी मैं बताती हूँ कैसे करनी है, रोज करिए और अपनी बीमारियों को, अपने पेन को दूर भगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। कोई इंसान लेटा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो भी ये स्टेप कर लेता है तो फिर देखिए कितनी जल्दी उसकी बॉडी हील होती है। अगर लेटा हुआ है तो वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद ही। अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, उससे काम नहीं होता, वो काम करना शुरू कर देगा। जो इंसान चल पाता है, दौड़ नहीं पाता, वो तेज गति से आप देखोगे कि चलना शुरू कर देगा। इतनी ज्यादा हेल्पफुल होगी कुछ दिनों के बाद ही। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिए क्या करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बता दी जाती हूँ वैसे वैसे ही आपने करते जाना है। तो अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले अपनी उंगलियों को ऐसे रखना है और इस तरीके से मुट्ठी बनानी है और खोलनी है ऐसे। कितनी बार? 21 बार करना है। अच्छे से मुट्ठी बंद करनी है कस के और खोलनी है, सारी उंगलियों को खोलना है एक साथ और फिर इस तरीके से बंद करना है। आप धीरे धीरे कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं, गिन के करते रहो, 21 बार कर लो इस तरीके से। मैं आपको पूरा 21 बार नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितना हो पाता है उतना आपको दिखा दूंगी, 10 बार करके जैसे दिखा दूंगी, लेकिन हर एक स्टेप दिखाऊंगी जिससे आप सीरियल वाइज सारे स्टेप को कंटिन्यू कर सकते हो। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मुट्ठी बनानी है, अंगूठे को अंदर मुट्ठी बनाइए और ये वाला जो एंकल जॉइंट्स है इसको घुमाइए इस तरीके से। पहले एक डायरेक्शन में ऐसे और इसी के साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में, साथ में ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हमने इस वाले जॉइंट की एक्सरसाइज की, अब इस वाले जॉइंट की, जो एल्बो जॉइंट है इसकी भी ऐसे मुट्ठी बना के रखनी है और इस तरीके से पहले एक साइड में 21 बार घुमाना है, और उसके बाद अपोजिट साइड में भी ये भी 21 बार करना है आपने। और साथ में सांस को मुंह से छोड़ना है और नाक से लेते रहना है, जैसे मैं ले रही हूं। हो गए। अगर आपको लगे कि आप थक रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से झटक के रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला जॉइंट्स आ गया, कंधे। पहले इस तरीके से मन में काउंटिंग करते रहना है जब 21 बार हो जाए, और उसके बाद चेंज कर लीजिए। अब आगे की तरफ ऐसे दोनों डायरेक्शन में करना है। लंबा सांस भरेंगे और लंबा ही छोड़ेंगे। अगर आप मुंह से नहीं छोड़ पा रहे, आप नाक से ही छोड़ते रहो, नाक से ही लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारी गर्दन को सबसे पहले इस तरीके से पुश करना है, चिन टक करना है। देखो, अगर ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल होता है और उन्हें चक्कर भी आने लगते हैं। यहाँ की जो नस होती है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता,
तो ऐसे करने से चक्कर आ जाते हैं। तो उसकी बजाय हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से, चिन टक। इससे आपकी जो स्पाइन होती है गर्दन वाली वो लंबी होती है, उसमें खिंचाव पैदा होता है। इससे आपकी नसें जो है वो खुलने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपको चक्कर की समस्या भी नहीं होती। तो ये भी आपको अगर 21 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 10 से 15 बार ये जरूर करो। चिन टक, यहां उंगली रखनी है और ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। उसके बाद गर्दन आपकी दाएं से बाएं ऐसे, ये भी 21 बार करना है। इसके बाद ऐसे पीछे की तरफ देखना है। जिनको चक्कर आता है वो धीरे धीरे करें, बहुत आराम से करें। अगर चक्कर आ रहा है तो आंखें बंद करके करें इस तरीके से। इसके बाद अपनी स्पाइन को लंबा करना है। देखिए कैसे करना है, नी को बैंड करिए हल्का सा, इस तरीके से नी को बैंड कर लीजिए और ऐसे अपनी गर्दन के ऊपर हाथों को रखना है, ऐसे सर को झुका लेना है ऐसे। तो इससे हम इस तरीके से करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देखो ऐसे सांस छोड़ेंगे, पेट को स्क्वीज करेंगे। इससे क्या होगी कि हमारी स्पाइन के ऊपर यहां से लंबाई बढ़ेगी, स्पाइन की, स्पाइन में खिंचाव पैदा होगा। तो ये स्पाइन के लिए है। देखिए कैसे करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ गर्दन को झुका लीजिए। ये भी 20 से 21 बार आपने करना है। सांस को लेना है और छोड़ना है और फील करना है जब आप सांस को छोड़ रहे हैं और पेट को स्क्वीज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है जैसे आप अपनी कमर से सांस ले रहे हैं, आपकी स्पाइन खिंच रही है। तो इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट आपको ऐसे रिलैक्स होके खड़ा होना है बिल्कुल। इसके बाद हाथों को रिलैक्स कर देना है और ऐसे दाएं से बाएं इस तरीके से। ये आपकी कमर के लिए है, आपकी कमर की जकड़न को, स्टिफनेस को बिल्कुल खोल देगा ये। आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो इस तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं। बस कमर को सीधा रखना है और अपर बॉडी को घुमाना है, लोअर बॉडी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए आप बैठ के भी कर सकते हैं। ये भी टोटल 21 बार करना है। अब हाथों को ऐसे रखिए और इस तरीके से साइड टू साइड। आपकी साइड बॉडी में स्टिफनेस रहती है या पेन होता है, उसको खत्म करने के लिए, या आपके डंबल्स बने हुए, फैट इकट्ठा हो गया, उसको कम करेगा ये। ये भी 21 बार करना है। हाथों को ऐसे खोल लीजिए और इस तरीके से सांस भरना है पीछे जाके। ये आपके हिप जॉइंट में जिनको दर्द रहता है तो उनकी हिप जॉइंट की स्ट्रेचिंग हो रही है और साथ में आपके लंग्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, सांस अच्छे से भर पा रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हिप जॉइंट की मूवमेंट दिखा देती हूँ, वो रह गई थी इस तरीके से। ये आपको खड़े होके ही करना पड़ेगा। अगर चेयर के ऊपर बैठे तो खड़े हो जाइए और ये करिए। टोटल 21 बार। एक बार इस साइड घुमाना है वो भी 21 बार और फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है वो भी 21 बार। इस तरीके से अपने हिप जॉइंट को ऐसे घुमाइए। अब
आपके नी जॉइंट को घुमाना है। या तो आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, अगर ऐसे नहीं खड़े हो पा सकते हैं चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे एक साइड में 21 बार और फिर अपोजिट साइड में भी 21 बार। उसके बाद दूसरी लेग से भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद अपोजिट साइड में। अब एंकल जॉइंट की मूवमेंट इस तरीके से, पैर को घुमाइए, सिर्फ पैर को घुमाना है, लेग को सीधा रखिए, अपोजिट साइड में भी। इसी तरीके से इस पैर के साथ, अपोजिट साइड में भी। अब आपको दिखा देती हूँ उंगलियों को कैसे घुमाना है। अगर आप चेयर के ऊपर बैठे, चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। अगर खड़े हैं तो किसी चीज का सपोर्ट लेके ऐसे आगे पीछे सारी उंगलियों को खोलना है इस तरीके से, और फिर ऐसे नीचे की तरफ। नेक्स्ट, ये हमारे जॉइंट्स हैं तो हल्का सा प्रेशर क्रिएट करेंगे। जिनके जॉइंट्स में सूजन रहती है, पेन बहुत ज्यादा है और कार्टिलेज डैमेज हो रही है, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको ये वाली पोजीशन रोज करनी है। यहाँ हाथ रखो, हल्का सा नी को बेंड करो और ऐसे अपने बॉडी वेट यहाँ पे डालना है। इससे आपका बॉडी वेट आपके नी के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। हल्का सा नी को बेंड करके अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कार्टिलेज फिर से रिपेयर होने लगती है। साथ में ये ग्लूट मसल जो होते हैं, थाई के मसल, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। अगर ये मसल आपके स्ट्रोंग है तो कभी भी, चाहे आपकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो, चलने में, फिरने में, यहाँ तक कि आप दौड़ भी लगा सकते हैं तो आपके घुटने वीक नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये करो। अगर आप इतना नहीं जा सकते, हल्का सा करो इस तरीके से, 21 बार करो। 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। 21 बार इस तरीके से करना है। अब कमर के लिए, जिनको स्पाइन की दिक्कत है, नस दबी हुई है और पूरा ऐसे पेन जाता है, उनके लिए भी बता देती हूँ, ये पेन भी चला जाएगा। ऐसे किसी भी चीज का सपोर्ट ले लो और ऐसे पकड़ो और पूरा नीचे तक बैठ जाओ। ऐसे कुल्लों को पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे स्पाइन को सीधा करो इस तरीके से, ऐसे पूरा जैसे आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, किसी भी चीज का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। आपको इस साइड से दिखाती हूँ, इस तरीके से जैसे आप सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसे बैठो, स्पाइन को सीधा करो। कुछ सेकंड के लिए बैठने की कोशिश करो, 20 से 30 सेकंड के लिए। ऐसे रोज बैठने की कोशिश किया करो, बिना चेयर के, सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अगर ये स्टेप आप डेली करते हो ना, सिर्फ 10 मिनट लगा लो। अगर आपने करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते जाओ, अगर रोज करते हो, किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं होगी, कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, आप एकदम फिट एंड फाइन रहोगे, चलते फिरते रहोगे। अगर किसी जॉइंट्स में दिक्कत है, दर्द है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा और सारी नस नाड़ियां भी आपकी खुल जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज्यादा होगा कि कितना भी काम कर लो आप थकोगे नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।